तो सर आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की जो न्यूज़ आ रही है उससे पहले अगर हम चीज़ों को समझें तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है न्यूज़ बेस ही काम करता है। आज नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर पावर की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इन दोनों के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उन न्यूज़ को भी हम समझेंगे। तो सर आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो आपको पता ही है न्यूज़ बेस है, क्योंकि अगर आज वोडाफोन आइडिया की जो याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे काफ़ी लोगों के दिल टूटेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपना स्टेक ले रखा है। पर हमें न्यूज़ तो समझनी होगी ना, हमें न्यूज़ क्या कहती है उस पर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम न्यूज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो वाकई ये हमारे लिए गलतफहमी हो जाएगी हमारे लिए ना। कोई काफ़ी लोग स्टेक लेंगे, बैठेंगे और कहेंगे भैया मुझे ये न्यूज़ नहीं समझनी है। पर मैं आपको यकीन दिला दूं कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है न्यूज़ बेस ही चल रहा है अभी तक के, है ना। क्योंकि काम की वजह से जो चीज़ें हैं उस हिसाब से तो उसका शेयर प्राइस नहीं चल रहा है। जब भी कोई न्यूज़ आती है तभी कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो सर इस न्यूज़ से पहले हम समझेंगे आर पावर की, और आर पावर ने क्या बड़ा काम कर दिया उसके बारे में समझेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, आर पावर 2000 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम से भूटान की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण करेगी। 2000 करोड़ रुपए से भूटान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की चीज़ें ये करेगी। तो एक बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए। इसी न्यूज़ को अगर हम पूरा समझें तो अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी आर पावर ने भूटान की DHI के साथ मिलकर 2000 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना विकसित की है। 500 मेगावाट की इस परियोजना को BOO मॉडल के माध्यम से 50-50% भागीदारी के तहत विकसित किया जाएगा। तो अनिल अंबानी की कंपनी ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये ग्रीन ऊर्जा की तरफ अपनी धाक जमाती चल रही है। तो ये भी आज हमने समझ लिया। तो सर आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की जो न्यूज़ आ रही है उससे पहले अगर हम चीज़ों को समझें तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है न्यूज़ बेस ही काम करता है। आज एक निगेटिव न्यूज़ आई तो इसने निगेटिव काम कर दिया। और अगर हम चीज़ें समझें तो कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा है। नंबर 1 आप एक चीज़ समझना, कंपनी लॉस करती जा रही है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। जिस तरीके से कंपनी अपना 5G लाई है वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है कि अचानक से सब जगह कर दिया, वो भी धीरे धीरे कर रही है। दूसरा, कंपनी के पास सरकार की अब हिस्सेदारी 49% की हो गई है। दूसरा, अगर हम समझें तो बैंक से भी ये लोन लेने की बातें कर रहा है। तो जितनी भी न्यूज़ है ना भैया, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये वोडाफोन आइडिया का एक पिलर है। इस सारी चीज़ों को निपटाने के बाद ही कुछ कंपनी आगे की प्रति कुछ अच्छा करेगी। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा AGR बकाये पर रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में 11% की गिरावट आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस AGR बकाये की जो रिट लगा रखी थी वोडाफोन आइडिया ने, उसे खारिज कर दिया है। मार्च तिमाही के अंत तक वोडाफोन आइडिया में 59.06 लाख रिटेलर शेयर धारक या 2 लाख रुपए तक की अधिकृत शेयर पूंजी वाले लोगों की हिस्सेदारी थी। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। हमें ये भी समझना चाहिए कि जो छोटे रिटेलर हैं जैसे हम जैसे हैं, तो उनका कितना इसके अंदर अपनी चीज़ों के साथ वो अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि ये बार बार जब न्यूज़ में आता है तो कहीं ना कहीं आगाह करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो कर्ज में डूबी दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को शेयरों में आज 11% तक की गिरावट आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने AGR बकाये पर तत्काल राहत की मांग की थी। इसके जवाब में इंडस टावर के शेयरों में भी 3.5% तक की गिरावट आ गई है। क्योंकि इंडस टावर को इससे अपना पैसे की चीज़ें करनी है, इसके साथ आगे भी काम करना है, तो उस वजह से इंडस टावर भी गिर गया।
तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा सा और समझें तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए इसे चौंकाने वाला और भ्रामक बताया, मतलब इसे चौंकाने वाली चीज़ और भ्रामक बताया। और इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो मैंने एक न्यूज़ कवर करी थी ज्योतिराज सिंधिया जी की। उन्होंने कहा था कि जो सरकार को देना है वो सरकार को देना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और वहीं पर से लग रहा था कि जो भी एजार की चीज़ें होंगी उसके अंदर माफ़ी नहीं हो सकती। तो ये भी आप समझ कर चलना। आइडिया ने पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल में जल्दी से सुनवाई की मांग की थी, जिससे एजीआर के जुर्माना घटक पर ब्याज और जुर्माना के रूप में 30,000 करोड़ रुपए तक के बकाये पर राहत मांगी गई थी। यानी कि ये मामला जो था जल्दी से जल्दी सुनवाई करने का था और 30,000 करोड़ रुपए की छूट के हिसाब से था। इससे वोडाफोन आइडिया को चीज़ें होती तो बड़ी ही सुहानी हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अब इस लाइन को भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने उल्लेख किया था कि यदि सरकार इसे समर्थन नहीं देती तो ये क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को सरकार के समर्थन की चीज़ें हैं। कंपनी के कुछ पुराने जो बकाए थे उसके बदले जो सरकार इसके अंदर बैठी है वो 49% तक की होगी। और अगर और इस तरीके से बढ़ती जाएगी तो कितनी हो जाएगी आप ये खुद समझ कर चलना। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो हाल ही में गोल्डमैन ने वोडाफोन आइडिया में लगभग 0.55% की हिस्सेदारी खरीदी थी। ये एक ब्लॉक डील के माध्यम से हुआ है, जिसमें उन्होंने 60 करोड़ शेयर 7.65 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर खरीदे थे। ये न्यूज़ मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि शेयर आज उससे भी नीचे है। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हाल ही के दिन इसके अंदर गोल्डमैन ने अपना स्टेक लिया है। जब मैंने गोल्डमैन वाली चीज़ें आपको बताई थी तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें है। भैया मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई बड़ा निवेशक कुछ भी चीज़ें किसी पे निवेश करता है तो वो अपने समय के अनुसार करता है, आपके और मेरे समय के अनुसार कभी नहीं करने का। तो ये भी आप समझ कर चलना है ना। तो इसे ही आगे की स्थितियों के साथ आपको देखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया की ये एक निगेटिव न्यूज़ है। और वोडाफोन आइडिया की स्थितियां जब तक कि ये 5G को पूरा लॉन्च नहीं करता और जितने इसके सब्सक्राइब निकल कर जा रहे हैं वो तभी रुकेंगे जब 5G इसके पास आएंगे। और ये पैसों की किल्लत से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं इसको सहारे की एक ज़रूरत है। और अब इसे एक झटका मिला है। आगे देखते हैं क्या क्या न्यूज़ इसके अंदर निकल के आती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ सर, न्यूज़ बेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं आपको कहूँ खरीदने बेचने के लिए। तो यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी ने एक बड़ी सौर परियोजना की चीज़ें हमारे सामने बताई। वोडाफोन आइडिया की रिट जो याचिका खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे हमने आज समझा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको शेयरों को हाथ पकड़ कर खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।